तो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, क्या लॉजिक थे, कहां पर एंट्री थी, कितना प्रॉफिट था, लॉस था, सारी चीजें बात करेंगे। और कल क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम एडवांस में प्रेडिक्ट करेंगे या एनालिसिस करेंगे। अब सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी मार्केट के अंदर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके बाद मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो ड्रॉप हो जाती है और मार्केट साइडवेज रहता है। ये आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा विद बैक टेस्टिंग। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बुलिश एक्टिविटी देखने को मिलेगी इन एक्सपायरी। एंड मार्केट ने वैसा ही किया, मार्केट बुलिश क्लोज हुई। लेकिन मैंने एक और बात बताई थी कि ट्रेंडिंग मार्केट होगा, वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द बिग गैप अप इन द मार्केट। ठीक है, अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे इस चीज को, कल के क्लोज से आज का ओपनिंग करीबन 90 पॉइंट्स है। अब 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो कॉल लेके गए उनको देखने को मिलता है ना, तो वो लोग पैनिक में सेल कर देते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये जो मॉर्निंग में फर्स्ट एक्टिविटी हुई यहाँ पर, ये हो गया अपना प्रॉफिट बुकिंग। अब सडन यहां से रिवर्सल आया और मैं क्या प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा वेट करता हूं। मैं एकदम से यहाँ पे ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, एकदम से ट्रेड करने में कोई मतलब नहीं है। अब ऐसी ही बड़ी बड़ी कैंडल्स यहां पर भी बनी थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पीछे जाके देखेंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊं कि ऐसी बड़ी कैंडल्स रिवर्सल यहाँ भी आया था, क्या मार्केट गया ऊपर? नहीं गया, है ना। तो आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी एकदम से रिवर्सल आया था, क्या ऊपर गया? नहीं गया। तो लॉजिक क्या था आज का कि मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कैसे जाएगा। यहाँ आया, ऊपर गया, फिर ऐसा करके जब ऊपर जाएगा तब हम बाई करेंगे। लेकिन यहाँ मार्केट ने कोई भी मौका दिया नहीं, बाई का कोई भी मौका दिया नहीं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो कि साइडवेज ही था। एंट्री ली गई थी, नो डाउट एंट्री ली गई थी, थोड़ा चॉपी हो गया था मार्केट। कहां पर एंट्री थी, कितना प्रॉफिट लॉस है, सबसे पहले मैं आपको पीएल दिखा देता हूं कि आज एक पोजीशन जो जीरोधा वाले अकाउंट में ली गई थी वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर एग्जिट 477, मतलब आप ब्रेक इवन ही समझ लो, इसका लॉजिक समझाऊंगा। और एक जो हमारा मेन अकाउंट है क्लाइंट का, जहां पर हम ज्यादा रिस्क लेते हैं, वहां पर हमने 1800 का लॉस बुक किया है। यस, एक कॉल में भी लॉस है, पुट में भी लॉस है। ओके, तो ये कैसे हुआ? कॉल में भी स्टॉप लॉस हिट, पुट में भी स्टॉप लॉस हिट। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस चॉपी मार्केट यू सी हियर। ये जो आप देख रहे हैं ना, जस्ट अ मिनट आई विल शो। ओके, तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया है वो क्या है? एक चॉपी मार्केट, साइडवेज मार्केट। जैसा ही नीचे जाता है अगेन ऊपर आ जाता है, कहीं से भी रिवर्स हो रहा है। तो सबसे पहले पुट की जो पोजीशंस बनाई गई थी वो जो पेड टेलीग्राम चैनल मेंबर्स है वहां पे भी मैंने ये पोस्ट किया था कि एक प्राइस एक्शन बन रहा था यहाँ पर कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको डार्क कर लेता हूँ। ये एक प्राइस एक्शन था, यहाँ पर हमने पुट लिया था। ये कैंडल में मोमेंटम अच्छा था, यहाँ पे करीबन 1200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन आते आते ये कैंडल ने पूरा वाइप ऑफ कर दिया, ये वाली कैंडल ने पूरा वाइप ऑफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन अकाउंट है उसमें मैंने एंट्री ली थी कहीं ना कहीं यहाँ पर। ओके, दिस वॉज द एंट्री। अब यहां पर एंट्री लेने के बाद ऑब्वियसली आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? 1:2 तो एक्सपेक्ट करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1:2 के यहाँ पोजीशन में रखूं और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1:2 मुझे नहीं मिला। मार्केट क्या हो गया? यहाँ से रिवर्स हो गया। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी कॉल साइड पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था। यू गॉट माई पॉइंट? ओके, अब हेज किया था मैंने इस कैंडल पर पुट बाई करके। तो जब मेरा कॉल का पोजीशन नीचे आ रहा था मैंने साथ साथ एक पुट भी ले लिया था कि अगर स्टॉप लॉस मेरा कॉल का हिट हो जाता है दैट मीन्स के मार्केट अगर यहां पर आ जाता है ना नीचे, तो वो नीचे जाएगा। इसीलिए मेरा लॉजिक था कि यहाँ पे मैंने एक पुट ऑप्शन बाय किया। तो कॉल तो चल ही रहा था, कॉल तो मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सीई बाय किया, इस कैंडल पे मैंने पीई बाय किया। अब आप देखो क्या हुआ, ना पीई गया नीचे ना कॉल ऊपर प्रॉपरली गया। कॉल स्टॉप लॉस हिट करके गया, फिर पीई नीचे नहीं गया और उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये चक्कर हुआ था आज। आप समझ रहे हैं बात को? यहां पर पुट क्यों बाय किया मैंने? क्योंकि मुझे पता लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अब कॉल मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो स्टॉप लॉस हिट हो उसके बाद में पुट बाय करूं तो काफी नीचे हो जाएगा। क्योंकि यहां से ये कैंडल तो बहुत स्ट्रेंथ कैंडल है, ये तो नीचे जाना चाहिए था मार्केट। लेकिन हुआ क्या, अक्सर होता है ऐसा, सी आउट ऑफ 10 टाइम्स 6 टाइम्स मैं करेक्ट होता हूँ, 3 या 4 टाइम्स मेरा लॉस होता है, दैट्स फॉर श्योर। ओके, और मैं ऐसा ही करता हूं, मैं हेज करता हूं। मेरा यहां पर एंट्री था ना कॉल का, तो ये तो नीचे आ गया, तो यहां मैं स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए रेडी था। कॉल का स्टॉप लॉस भले हिट हो जाए, मेरी पुट की एंट्री तो पहले ही हो गई है, तो कॉल में भले लॉस हो, प्रॉफिट तो पुट में चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सब कुछ हमारे फेवर में नहीं जा सकता है। तो इसीलिए यहां पर हमने 1800 का लॉस बुक किया है। अब ट्रेडर्स कल क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं।
जो मैंने कल के वीडियो में बोला था बुलिश ट्रेंडिंग, वो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल। आइदर इट विल बी बुलिश ट्रेंडिंग और बियरिश ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग जरूर होगा, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज आज मार्केट ने जो पैटर्न बनाया है वो कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं इसको? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं, और ये कहीं भी ब्रेकआउट दे सकता है और ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। ये इस तरीके से ऊपर भी जा सकता है और ये इस तरीके से नीचे भी जा सकता है। चांसेस ऊपर की तरफ ज्यादा है क्योंकि आज मार्केट ने हायर लेवल को सस्टेन किया है, क्योंकि आज मार्केट नीचे ड्रॉप नहीं हुआ, गैप फिल के लिए नहीं गया। दैट मीन्स के बायर्स आर देयर actively participating to keep the market at the higher level and to test the resistance of the market. सो कल के दिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जैसे ही आज का हाई ब्रेकआउट करेगा, एक हमें बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो कल मतलब कल बाइंग का प्लानिंग मैं 19580 के ऊपर करूंगा। अब अगेन यहाँ पे 19580 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप करके खुलता है तो फिर अगेन पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। मैं ये फ्लैट ओपनिंग की बात करता हूँ। ओके, अगर गैप अप होता है तो इस लेवल पे सपोर्ट लिया जाएगा नीचे आके, उसके बाद ऊपर अगर बढ़ेगा तो हम काम करेंगे। और अगर फ्लैट ओपन होके नीचे चला गया तो हम इसके नीचे सेलिंग करेंगे, जो आज का यहाँ पे इस लेवल था इसके नीचे सेल करेंगे। सेल वाला लेवल है 19520। तो दोस्तों 19520 के नीचे बियरिश, 19580 के ऊपर बुलिश। बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो लेवल्स मार्क करके रखो अपने चार्ट पर। ओके, मैं जो बना के आपको दे रहा हूं, ये लेवल नंबर 1 हो गया आपका, बाइंग इसके ऊपर आएगा और सेलिंग इसके नीचे आएगा। ओके, इसके ऊपर आपको क्या करना है? कॉल बाय करना है और ग्रीन कलर आना चाहिए इसमें, ठीक है। और इसके नीचे क्या करना है आपको? पुट बाय करना है। कैंडल क्लोज होने का वेट करना, सीधा आप डायरेक्ट एंट्री मत लेना। इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट आपके यहाँ पे रहेंगे, सबसे पहले ये गैप फिल का टारगेट लगा के चलो, इतना ही टारगेट काफी हो जाएगा। उसके बाद अगर नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट छोटा सा है, इसको टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो 50 एक पॉइंट का और आपको टारगेट यहाँ से मिल सकता है। अब ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो फर्स्ट टारगेट अपना होगा यहाँ पर, अगर मैं मार्क करूं तो ये वाला लेवल जो निकल के आता है 19,660। तो बेटा 100 पॉइंट्स की रैली कल एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। 19,574 से 19,660, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का हमें गैप, गैप तो नहीं मतलब एक टारगेट। देखो यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत स्मूथली मूव किया था इस तरफ, तो ये एरिया भी खाली है ना, ये भी इस तरफ ऐसे स्मूथली जा सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, उसके बाद सेकंड टारगेट अगर आपको चाहिए तो ये एक टारगेट है, एंड द लास्ट वन इज ऑब्वियसली 19,728। इतना ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, बट ऊपर की तरफ आपको पुल बैक्स पे ट्रेड अच्छा मिल सकता है। तो आई होप आपको आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर लॉस हुआ है तो डोंट वरी, लॉस कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल लॉस नहीं हो रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके कोई हेल्प की जरूरत है, मैं चार्ज नहीं करूंगा आपसे, ठीक है। आप वो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर चार्ज करेंगे, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज है आप मुझे पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप मुझे बोलोगे कि सर मुझे तो पूरा ट्रेडिंग ही सीखना है, तो भाई उतना तो फ्री में मैं नहीं सिखा सकता, बट जितना होगा उतना हेल्प जरूर करूंगा। ओके, तो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।